नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया न्यूज बुलेटिन का। इस न्यूज बुलेटिन में बात करेंगे हरदोई की, जहां पुरानी पेंशन के लिए उर्मू ने किया क्रोध प्रदर्शन। साथ ही साथ बात करेंगे जहानाबाद की, जहां पर बिहार सरकार के खिलाफ 3 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। और चर्चा करेंगे कैमूर की, जहाँ कुंज गांव में दिलदार शाह के मजार पर उर्स पाक मेले का आयोजन किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर डालेंगे नजर इस बुलेटिन में। खबर हरदोई से है, जहां यूनिफाइड पेंशन स्कीम व पुरानी पेंशन स्कीम की समीक्षा के बाद उत्तर रेलवे मजदूर यूनियन विरोध कर रही है। मंडल के मंत्री ने कहा कि उर्मू के महामंत्री बी शर्मा के आह्वान पर हर शाखा में 23 व 27 सितंबर तक विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। इसकी शुरुआत मंडल कार्यालय से 23 सितंबर से कर दी गई है। इसी कड़ी में हरदोई शाखा में सचिव राजीव गुप्ता के नेतृत्व में 24 सितंबर को एक विशाल धरना प्रदर्शन रखा गया, जिसमें लगभग 70 कर्मचारी उपस्थित रहे। हरदोई से सी न्यूज संवाददाता रवि गुप्ता की रिपोर्ट। जहानाबाद जिले के मोदनगंज ब्लॉक में भाकपा माले के द्वारा बिहार सरकार के खिलाफ 3 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें भूमिहीन मजदूर को 3 डिसमिल जमीन देने की बात, लघु उद्योग योजना के तहत खाते में 2 लाख रुपए देने की बात और प्रधानमंत्री आवास योजना की बात कही गई। भाकपा माले घोसी विधायक रामबली यादव ने बिहार सरकार की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि बिहार सरकार अभी तक गरीबों को सिर्फ ठगने का काम कर रही है। इस चुनावी सभा में मनोज कुमार के साथ साथ अन्य कई गणमान्य नेता भी उपस्थित रहे। जहानाबाद से सी न्यूज संवाददाता आदर्श कुमार की रिपोर्ट। मंगलवार की देर रात्रि भभुआ प्रखंड के कुंज गांव में दिलदार शाह के मजार पर लगा उर्स पाक के मौके पर सैकड़ों लोगों ने मांगी दुआ। उर्स में पहुंचे जिला परिषद सदस्य विकास सिंह, जहां कमेटी ने फूल मालाओं से स्वागत किया। वहीं जिला परिषद सदस्य ने दिलदार शाह के मजार पर चादर पोशी कर अमन चैन की दुआ मांगी। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। महाराजगंज विकासखंड ब्रिजमनगंज क्षेत्र के बहदुरी बाजार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण करते फरेंदा 315 विधानसभा क्षेत्र के विधायक वीरेंद्र चौधरी ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बहदुरी बाजार के ओपीडी का निरीक्षण किया। जर्जर भवन को लेकर एडिशनल सीएमओ महाराजगंज से बात कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। डॉक्टर द्वारा बाहरी दवा लिखे जाने को लेकर कहा कि सरकारी हॉस्पिटल पर गरीब जनता इलाज कराने आती है। अच्छी दवा हर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर उपलब्ध है। बाहरी दवा डॉक्टर द्वारा लिखना उचित नहीं है। वहीं जब डॉक्टर के पटल परिवर्तन के बारे में लेकर चौधरी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जो डॉक्टर कोरोना काल में सेवा दे रहे थे और जिनका जनता के बीच छवि अच्छी है, तो कोई ज़रूरी नहीं कि पटल परिवर्तन कर दिया जाए। लेकिन अगर देखा जाए तो शासन का आदेश है कि 3 वर्षों के बाद सरकारी कर्मचारियों का पटल परिवर्तन कर दिया जाए। लेकिन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बहदुरी बाजार के डॉक्टर कई वर्षों से एक ही जगह पर कूड़ी मारकर क्यों बैठे हैं? कहीं ना कहीं महाराजगंज स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही इसमें साफ देखने को मिल रही है। मैं यहाँ कार्यकर्ताओं से मिलने आके जा रहा था, लेकिन मुझे जब ये लगा कि यहाँ पे जो PSC सेंटर है बहुत पुराना है, तो एक बार उसको भी देख लिया जाए। लोगों की इच्छा में यहाँ देखने आया और यहाँ के लिए तो हम लोग बार बार अपनी मीटिंगों में बात रखते रहते थे, लेकिन मौके पे आके आज देखना इसलिए उचित किया कि ये यहाँ के क्षेत्र के जनता का लगाव का केंद्र है। यहाँ पे आसपास के तमाम गाँव के लोगों का इस सेंटर से आना जाना और दवा लेने के लिए लोग यहाँ पे भरोसा करते हैं। हम लोग बहादुरी आते हैं, लेकिन यहाँ की जो स्थिति है वो बहुत ही दयनीय है। यहाँ का जो भवन है एकदम जर्जर हो गया है। यहाँ की रक्षा जो अपनी तरफ से जो हो सकता है वो अपना OPD में बैठ के काम कर रहे हैं। मैंने उनको देखा कि काम करते हुए अपने मौके पर थे और साथ ही साथ तमाम लोगों से पूछने भी पता चला कि अपनी ड्यूटी के प्रति पाबंद है। लेकिन जो प्रशासनिक सुविधाएँ और जो यहाँ पे अस्पताल की जो क्राइटेरिया होती है, जो उसकी वो ये नहीं पूरी हो पा रही है। इसके लिए हमने कहा अपने उच्च अधिकारी जो CMO है, एडिशनल CMO, हाँ CMO, चूँकि CMO चार्ज पे नहीं है इस समय, एडिशनल CMO का कार्य देख रहे हैं, क्योंकि उनका रिटायरमेंट का डेट 30 तारीख है, इसलिए वो ही देख रहे हैं राज्य के साथ में। मैं उनसे बात किया हूँ, उनसे ये कहा हूँ कि JE भेज के जो संबंधित विभागीय JE होते हैं वो आके इसको नया कोई एस्टिमेट बनाते हैं और हम प्रयास करके शासन में उनको कुछ ऐसा धन दिलाते हैं जिससे यहाँ का जो अस्पताल है वो ठीक ठाक हो जाए और इस लायक हो जाए, इससे जनता को सुविधा मिल जाए। अक्सर सर यहाँ पर मरीजों को बाहरी दवा लिखी जाती है डॉक्टर द्वारा, तो इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अगर डॉक्टर लिखते हैं तो जहाँ जो इनके पास दवाएं हैं, मैं तो यही कहूँगा कि जो सरकारी दवाएं हैं उनको उपलब्ध कराएं, बाहर से कम लिखें।
क्योंकि ज़्यादातर गरीब जनता यहाँ रहती है और बहुत ही कमज़ोर वर्ग के लोग आसपास के इलाके में रहते हैं। ऐसा तो नहीं है यहाँ ये शहर का अस्पताल है वो तो करते हैं, उनको तो ज़्यादा से ज़्यादा सरकार की सुविधाओं का देना चाहिए। श्रीमान, शासन का आदेश है कि कोई भी कर्मचारी हो एक जगह पे 3 साल से अधिक वह नहीं रह सकता है। चूँकि यहाँ डॉक्टर लगभग 10 साल से कार्यरत हैं, तो अभी तक पटल परिवर्तन क्यों नहीं किया गया? देखिए इसके बारे में तो मुझे मैंने पूछा भी नहीं और मैंने संज्ञान में भी नहीं लिया इस चीज़ को। आप अगर कह रहे हैं तो ऐसा हो रहा होगा तो मुझे हो सकता है, मुझे अभी जानकारी है तो उसके बारे में आपसे बात करेंगे। लेकिन अगर किसी भी जगह पे किसी भी पोस्ट पे अगर कोई डॉक्टर है और अगर जनता में उसकी छवि ठीक ठाक है और लोग उसको सेवा कर रहा हो तो ये ज़रूरी नहीं शासनादेश 3 साल का होता है। शासनादेश को भी दरकिनार करके उन जगहों पे भी, कल हम लोग अभी समीक्षा बैठक में बैठे थे, डीएम थे, प्रभारी मंत्री आए हुए थे दयालु जी, तो ये बात सामने आई कि कोरोना में जिसने मेहनत किया, हॉस्पिटल हो या जो स्कूल है वो पंचायत के स्कूलों में जहाँ पे लोग पढ़ाने नहीं जाना चाहते थे, वहाँ पे जो टीचर गए आज उनको हटा दिया जाए। जिन्होंने बनाया अच्छा खासा उस कोरोना के समय में, दुश्वारियों के समय में जिन्होंने ड्यूटी किया हो, तो निश्चित रूप से उनको तो सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए। महाराजगंज से सी न्यूज़ संवाददाता महमूद आलम की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के गर्दनी बाग में बापू टावर के प्रदर्शन का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने बापू टावर के भूतल, तीसरा तल एवं 5वें तल पर जाकर निर्माण कार्य की प्रगति का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने भूतल पर ही बनाए गए ओरिएंटेशन हॉल में टर्न टेबल थिएटर शो का भी जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान भवन निर्माण विभाग के सचिव कुमार रवि ने मुख्यमंत्री को निर्माण कार्य से संबंधित विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जो भी आगंतुक बापू टावर देखने आएंगे वे ओरिएंटेशन हॉल में बैठकर बापू की जीवनी, उनके आदर्शों एवं कार्यों तथा बिहार की गौरव गाथा को देख सकेंगे। मुख्यमंत्री ने निरीक्षण के दौरान प्रेक्षागृह, प्रतीक्षा कक्ष, लाउंज, बापू के आदर्शों को आमजन में स्थापित करने हेतु कार्यों के प्रदर्शन के लिए दीर्घा, अनुसंधान केंद्र, आगंतुक सुविधाएं एवं अन्य संरचनाओं की जानकारी ली। पटना से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।